आज से जब बचपन में मुझे टेक और इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था, तो मैं सोचता था कि किसी का फ़ोन मिल जाए तो उसमें मैं नई नई चीज़ें सीख लूँ, कि मैं एक नया प्रोजेक्ट बनाना सीख लूँ। लेकिन उस टाइम पर जब कोई रिश्तेदार आता था तो मैं उसका थोड़ा फ़ोन लेकर यहाँ अपने पास में मोहल्ले में मेरे कज़न था मेरा एक, तो मैं उसके घर जाता था कि चीज़ें सीखने के लिए, कि मैं उसमें देखूँ कि मैं नया क्या क्रिएट कर सकता हूँ। लेकिन आज के टाइम मेरे पास फ़ोन है, मोबाइल है, इंटरनेट है, पैसे, उस टाइम पर तो पैसे भी नहीं थे, सब कुछ है, लेकिन अब वो हैप्पीनेस नहीं रही है उस काम को करने में। तो मैं तुमसे बता रहा हूँ कि सोसाइटी ने, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी ने हमें कभी खुश रहना तो बताया नहीं। हम हर एक गोल के बाद दूसरा गोल अचीव करने लगते हैं, जैसे ही दूसरा गोल अचीव करेंगे उसके बाद हम तीसरे गोल की तरफ फिर बढ़ने लगते हैं। तो ये हैप्पीनेस कहाँ है? फिर हमें हैप्पीनेस लाइफ में कब मिलेगी? हम सोचते हैं कि हम पैसे कमा लेंगे जब भी हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन बचपन में तो आपके पास पैसे नहीं थे, तब भी आप बहुत ज़्यादा खुश थे। तो रियलिटी में हैप्पीनेस है कहाँ? तो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि कैसे तुम अपनी लाइफ में हैप्पी फील कर सकते हो। तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि जब भी तुम अपने किसी भी गोल को परसीव कर रहे हो, गोल के पीछे लगे हुए हो, तो तुम हैप्पीनेस उस जर्नी में देखो, ना कि तुम गोल को पार करने के बाद। क्योंकि रियल हैप्पीनेस जो अभी है वही है। तुम सोच रहे हो कि तुम्हें जब वो गोल मिल जाएगा तुम उसको अचीव कर लोगे, जब तुम खुश होगे, तो रियलिटी में वो हैप्पीनेस 1 या 2 दिन की होगी, उसके बाद तुम्हें सब नॉर्मल लगने लगेगा। जैसे मैं अपना बताता हूँ फॉर एग्जाम्पल के लिए, जब आज से मैं 1 से 1.5 साल पहले जब मैं लाइब्रेरी जाता था, तो कभी मैं संडे के दिन तो 1 आध दिन में मूवी देख लेता था। तो मैं क्या करता था कि बाहर जाकर पास में फ्रूट शॉप थी, तो वहाँ से कुछ फ्रूट्स को लेकर मैं आता, अपने डेस्क पर रखता, आराम से मूवी चलाता। और थोड़ी बारिश का मौसम था तो पानी बरसने लगता था बाहर, इस कारण से जो मेरे पास मतलब जो मेरी चेयर थी उसके पास विंडो एसी थी, तो विंडो एसी बाहर की बहुत ही अच्छी ठंडी हवा खींचती थी, ऊपर पंखा, और मस्त एकदम ऐसा मस्त एनवायरनमेंट बन जाता था। तो उस टाइम पर मैं सोचता था कि उस टाइम पर मैं आज से जब मैं याद कर रहा था उस टाइम को, तो मुझे लग रहा था कि वाह कितना अच्छा टाइम था मेरे पास। लेकिन जब मैं उस कंडीशन में था, उस टाइम पर था, तो मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस था, और मैं सोच रहा था कि मैं ये क्या ही कर रहा हूँ लाइफ में, मुझे ये कुछ तो करना ही नहीं है। लेकिन तब मुझे रियलाइज़ हुआ, आज मैं जब बैठ के रियलाइजेशन करता हूँ कि रियलिटी में हैप्पीनेस वो उसी पल में थी, उसी टाइम में थी, उसी जर्नी में थी। आज मैं उस पुरानी चीज़ों को देखकर हैप्पी मतलब सोच रहा हूँ कि वो कितनी अच्छी लाइफ थी, वो कितना अच्छा था। लेकिन आज मैं बात करूँ तो आज रियलिटी में हैप्पीनेस आज है। देखो मैं आज कैमरे के सामने वीडियो बना रहा हूँ, कितना अच्छा एनवायरनमेंट है मेरे आसपास। तो ये है हैप्पीनेस। आपको हमेशा हैप्पी रहने के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गोल को अचीव कर लूँगा, मैं या फिर ये अचीव कर लूँगा जब हैप्पी फील करूँगा, क्योंकि हैप्पीनेस रियलिटी में आपकी जर्नी में ही है। कोई भी ऐसा नहीं है कि जब आपकी क्योंकि जब आप जर्नी का मज़ा लेना स्टार्ट कर देते हो तो तब आपको रियल हैप्पीनेस होती है। अभी भाई इतना मज़ा आ रहा है लाइफ में, फैमिली का प्रेशर भाई, अलग अलग सोसाइटी का, और सब लोग कह रहे हैं कि तू क्या ही कर रहा है, लेकिन मुझे अंदर से एक हैप्पीनेस है कि मुझे पता है कि मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ कि मेरी फैमिली ने क्या, मेरे मोहल्ले, मेरे आसपास, मेरी सोसाइटी में जो भी लोग हैं उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो इस सोच कर ही मुझे काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। मुझे अपनी जर्नी से प्यार है, मुझे अपनी जो मैं काम कर रहा हूँ उससे मुझे ज़्यादा हैप्पीनेस होने लगी, हैप्पीनेस है। तो रियलिटी में हैप्पीनेस को तुम ढूंढोगे, कहीं नहीं मिलेगी, वो तुम्हारे अंदर है। तो तुम एक तुम्हारे पास जेन्युइन, मैं तुम्हें रीजन बता रहा हूँ, अगर तुम्हें रियलिटी में लाइफ में हैप्पी रहना है तो अपनी लाइफ में ऐसा काम करो जिस काम को करके तुम्हें बेटर फील हो, जिस काम को करके तुम्हें खुशी मिलती हो। मैं फॉर एग्जांपल के लिए बताता हूँ, मेरे पास में एक अंकल हैं, वो पिछले 25 साल से रोज़ सुबह उठते हैं, जॉब पर जाते हैं, शाम को आते हैं, फिर सुबह उठते हैं, फिर जाते हैं, फिर आते हैं। मतलब उनकी लाइफ का रूटीन 20-25 साल से सेम ही बना हुआ है। तो अब मुझे लगता नहीं है कि वो अपनी लाइफ से बोरिंग भी फील करते हो या नहीं भी करते हो, लेकिन अब उनको वो काम करना पड़ता है, वो अच्छा हो या ना हो। तो लेकिन मैं अगर मैं उनकी जगह पर होऊंगा तो मैं वो काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे उसमें एक बंधा हुआ फील होगा, क्योंकि मैं कभी भी बंधा हुआ फील नहीं कर सकता हूँ। तो आप जब भी कोई भी काम करें तो ऐसा काम सेलेक्ट करना जिसको करने में आपको अच्छा लगे, जो आप लंबे समय तक कर पाओ। तो ये वीडियो बनाने का काम है, और इसके अलावा मैं एक और बताऊँ, मैं कोचिंग भी पढ़ाता हूँ। तो ये काम ऐसे हैं कि मैं ज़िंदगी भर कर सकता हूँ, चाहे मुझे पैसे मिले या ना मिले। रियलिटी में मैंने स्टार्टिंग में जब कोचिंग पढ़ाई थी तो 1-1.5 साल 2 साल लगभग मैंने फ्री में बिना पैसों के पढ़ाना स्टार्ट किया था, क्योंकि बच्चों के साथ भाई बात करने में, मज़ा करने में, उनके साथ ही अलग हैप्पीनेस थी। ये कहाँ बड़े लोगों की दुनिया, रोनू टोनू दुनिया, ये लोग डिप्रेस्ड हुए पड़े हैं, रो रहे हैं, एक दूसरे को जल रहे हैं, लेकिन वहाँ बच्चों के साथ मिलना यार मुझे तो बंदा पूरा बचपन एकदम मज़ा आ जाता है, फील होता है, एकदम अच्छा लगता है उनके साथ रहने में। तो हैप्पीनेस ये है
कि जो तुम अपने मन का काम करोगे उसी में तुम्हें हैप्पीनेस मिलेगी, वरना इस दुनिया में, इस ज़िंदगी में तुम्हें हैप्पीनेस को तुम ढूंढते ही रहोगे। कहीं बाहर एक्सटर्नल मोटिवेशन या हैप्पीनेस नहीं है। बहुत से लोग हैं बाहर कहीं भी जाते हैं घूमने के लिए, हैप्पी होने के लिए, लेकिन रियलिटी में मुझे तो अपने घर पर, मुझे अपने काम में ही हैप्पीनेस फील होता है। बल्कि अगर मैं कहीं बाहर चला भी जाऊँ तो मुझे उल्टा बुरा लगता है कि आज मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। तो हैप्पीनेस तो आपको काम करके ही मिलेगी, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिल सकती है।